Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So welcome back to another session of reading books. आज मैं फिर से एक और बहुत प्यारी बहुत छोटी सी अकबर बिरबल की स्टोरी है। चूँकि ये स्टोरियाँ ना बहुत लंबी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, वर्ड बहुत इजी यूज होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं और साथ ही साथ हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड देखते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टोरी में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मुझे लगे वो मैं लिखी हूँ। तो देख लीजिए वर्ड प्रोसेसन। हम लोगों ने ये प्रोसेसन वर्ड बहुत सुने हैं। झारखंड से अगर आप होंगे तो मतलब हर जगह से प्रोसेसन, जैसे दुर्गा पूजा का होता है, रामनवमी का होता है, किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग बोलते हैं जुलूस, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोसेसन। वैसे हजारीबाग का रामनवमी बहुत फेमस है और यहाँ बहुत प्रोसेसन निकलता है, बहुत भीड़ भड़ाका होता है। तो प्रोसेसन मीन्स क्या होता है, जुलूस। शेयर यानी साझा करना, बांटना। जेलस यानी जलन या फिर ईर्ष्या, ठीक है। इग्नोर करना, अनदेखा कर देना। प्रूव यानी सिद्ध करना। रिप्लाइड यानी जवाब देना, रिप्लाइड यानी जवाब देना। रिक्वायर्स मीन्स होता है आवश्यक, ठीक है। फेवरेट यानी पसंदीदा। हंग, ये हैंग से बना है, हंग पास्ट फॉर्म है, मीन्स लटकना, है ना, लटकना। सेम मीन्स होता है शर्म, शर्मिंदगी, लज्जा वाला जो वर्ड होते हैं वो है। तो देखिए स्टोरी बहुत प्यारी है। ब्लड दिख रहा है क्या? आई थिंक नहीं दिखना चाहिए। द मैरिज प्रोसेसन। जुलूस किस चीज़ की है? शादी की है, ठीक है। मैरिज यानी शादी, विवाह का जुलूस। देखिए क्या है विवाह का जुलूस में भाई। अकबर एंड बीरबल शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप। अकबर और बीरबल शेयर यानी साझा करते थे। क्लोज मीन्स होता है बहुत नज़दीकी, बहुत घनिष्ठ। रिलेशनशिप यानी रिश्ता, कहने का मतलब है अकबर और बीरबल दोनों की बहुत घनिष्ठ रिश्तेदारी हो गया था, एक तरह से मित्रता बोलिए। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, दोनों के बीच में अच्छा जमता था, ठीक है। दिस मेड द कॉर्टियर्स जेलस ऑफ बीरबल। देखो दिस मेड, और यह जो उन लोगों की जो दोस्ती थी, रिलेशनशिप थी, यह मेड यानी बना दिया था, द कॉर्टियर्स यानी दरबारियों को, जेलस क्या बना दिया था, जलनशील बना दिया था, ऑफ बीरबल, है ना। बीरबल का इतना घनिष्ठ, इतना मिलना जुलना, इतना क्लोज रहना बाकी दरबारियों को जलनशील बना दिया था, कहने का मतलब ये। तो आप समझ गए। वन ऑफ देम सेड टू अकबर, मतलब वन ऑफ देम किसके लिए आया है, सारे दरबारियों में से एक। यहाँ वन ऑफ देम आया ना, देम प्लूरल है, दे का देम हुआ है। तो उन सब में से एक सेड टू अकबर, अकबर से कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी, सरकार, योर मैजेस्टी यानी सरकार, वाई डू यू लिसन टू बीरबल एंड इग्नोर आवर सजेशंस। देखो कि सरकार, वाई डू यू लिसन, आप क्यों सुनते हो, टू बीरबल यानी सिर्फ बीरबल का, एंड इग्नोर और अनदेखा कर देते हो, आवर सजेशन, जो हमारे सजेशंस होते हैं, हमारी जो सलाह होती है, उन्हें आप इग्नोर क्यों कर देते हैं, आप सिर्फ बीरबल का ही सजेशन क्यों सुनते हो, ये कहने का मतलब। अकबर थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म क्या आया, थॉट। अकबर ने सोचा, ही शुड प्रूव, ही शुड प्रूव दैट बीरबल वॉज बेटर दैन द रेस्ट। ही शुड, उन्हें प्रूव करना होगा। चाल का सेकेंड पास्ट क्या हो गया है, शुड। उन्हें प्रूव करना होगा, सिद्ध करना होगा, दैट कि बीरबल वॉज बेटर दैन रेस्ट, कि बीरबल जो था वो क्या था, बेटर था, अच्छा था, दैन द रेस्ट, बाकियों से, ठीक है, बाकियों से बीरबल जो क्या था, अच्छा था। इस चीज़ को अब क्या करना था, प्रूफ करना था। A marriage procession was passing by and Akbar asked the jealous courtier to find out whose marriage it was। देखो क्या हुआ, दरबारी को लगा
कि अकबर जो है बिरबल को ज़्यादा सुनते हैं, सारी बात को मानते हैं, दोनों के बीच में अच्छी बनती है, लेकिन हम लोगों की सजेशन को इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं। तो बिरबल ने सोचा, अकबर सोचे कि चलो अब इन लोग को सबक सिखाते हैं। एक टेस्ट ले लिया जाता है। तो टेस्ट ये था कि अ मैरिज प्रोसेसन वॉज पासिंग, मतलब एक शादी का जुलूस, शादी का बारात जैसे हम बोलते हैं ना, वॉज पासिंग यानी गुजर रहा था, बाई एंड गुजर रहा था, एंड अकबर आस्ट, और अकबर ने कहा, द जेलस कॉटियर यानी वही दरबारी से, जलनशील दरबारी से कहा क्या, टू फाइंड आउट, कि जाओ ढूंढो, जाओ पता करो, ढूंढो नहीं, जा पता करो, हुज मैरिज इट वॉज, कि किसका शादी था, पता करो यह शादी किसका था। ठीक है। अकबर आस्ट बिरबल टू डू द सेम, और अकबर ने बिरबल को भी कहा सेम करने के लिए, मतलब सेम क्वेश्चन, सेम सवाल दोनों के लिए था। ठीक है। जो उसने दरबारी से कहा वो वही उसने बिरबल से कहा कि जाओ तुम भी पता करो कि शादी किसका था। अब देखो, द जेलस कॉटियर रैन फास्ट, रन का सेकेंड फॉर्म हो गया रैन, तो जो जलनशील दरबारी था दौड़ा तेजी से, एंड रीच द मैरिज प्रोसेसन, और पहुंच गया, रिच्ड पहुंच गया शादी के जुलूस में। ठीक है। वो दौड़ता हुआ तेजी से दौड़ा और शादी के जुलूस में पहुंच गया। तो ठीक है, कितना ईजी सवाल है, जाएंगे पूछ के आ जाएंगे, बताएंगे किसका शादी है। उसे तो लगा कि ईजी सवाल है। अब देखो क्या हो जाता है, ही रिटर्न विद द सेम स्पीड, और जितना स्पीड से वह गया था ना उसी स्पीड से वह दौड़ा आया, सुन यानी शीघ्र ही। बिरबल रिटर्न टू, बिरबल भी वापस आ गया, टू यानी भी, बिरबल भी वापस आ गया, रिटर्न से रिटर्न बना है। अकबर आस्क्ड द कॉर्टियर्स, अकबर ने दरबारी से पूछा क्या, वेयर इज द क्या है, प्रोसेसन हेडेड। अब देखो, सवाल उस समय कुछ और था और अभी सवाल कुछ और है। क्या है कि वेयर इज द प्रोसेसन हेडेड, मतलब जुलूस जो है ये, वेयर यानी कहाँ, प्रोसेसन यानी जुलूस, हेडेड कहने का मतलब है कि जुलूस कहाँ जा रहा था। ठीक है। हेडेड का मतलब होता है कहाँ जा, ये कि जुलूस कहाँ के लिए जा रहा था, मतलब कि शादी की जगह पूछ रहा है, कहने का मतलब वेयर इज द प्रोसेसन हेडेड, कि ये शादी कहाँ जा रही, जुलूस कहाँ जा रही है, बाराती कहाँ जा रही है। और उसमें क्या पूछने बोला था कि पता करो शादी किसकी है। ठीक है। अब देखो, अब दरबारी जो था उसने क्या किया, अब देखो, आई डोंट नो, क्या बोलता है, आई डोंट नो, कि मुझे तो नहीं पता, मुझे उसमें सवाल दिया गया था कि शादी किसकी है ये पता करो, हम ये थोड़ी ना पूछें कि शादी कहाँ, बारात कहाँ जा रही है। अब देखो क्या होता है, तो बोल दिया आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। योर मैजेस्टी, सरकार, रिप्लाइड द कॉर्टियर्स, तब कॉर्टियर्स ने रिप्लाई यानी जवाब दिया कि सरकार मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है, आपने सिर्फ पूछा था कि किसकी शादी है। बट बिरबल आंसर्ड, लेकिन बिरबल ने जवाब दिया क्या, कि दे आर गोइंग टू इलाहाबाद, कहाँ जा रहे हैं वे लोग, इलाहाबाद जा रहे हैं। अब देखो, बिरबल चूँकि स्मार्ट था, वो दोनों चीज़ पता कर ली कि शादी किसकी है, बारात जा कहाँ रही है। ठीक है। अब स्मार्ट लोगों की तो स्मार्ट थिंकिंग होती है, तो वही चीज़ है, दे आर गोइंग टू इलाहाबाद, कि वे लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। योर मैजेस्टी, सरकार, अकबर टर्न टू द जेलस कॉर्टियर्स, अकबर टर्न यानी मुड़ा, किसकी ओर, जलनशील दरबारी की ओर, एंड सेड, और कहा, बीइंग स्मार्ट रिक्वायर्स डूइंग मोर देन व्हाट आई आस्क्ड, कि स्मार्ट होने के नाते ज़रूरत है डूइंग मोर, है ना, ज़्यादा करने का, देन व्हाट आई आस्क्ड, कि मतलब जो मैंने पूछा है ना, स्मार्ट लोग सिर्फ उतना ही पूछ के नहीं आते, उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, कहने का मतलब ये। कॉर्टियस ने सोचा, दरबारी ने सोचा कि हमको एक सवाल तो पूछा गया है, हम उसी का जवाब जान के रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं थोड़ा डिटेल में चीज़ों को जानना ज़्यादा उचित समझते हैं। ठीक है। तो वैसे भी बिरबल तो स्मार्ट दरबारी था और उसने पता कर लिया कि ये शादी किसकी है, जा कहाँ रही है। ठीक है। लेकिन ये दरबारी ने नहीं पूछा था कि कहाँ जा रही है। नाउ, अब डू यू अंडरस्टैंड, अब तुम समझते हो, वाई बिरबल इज़ माई फेवरेट, कि क्यों बिरबल मेरा पसंदीदा है। अब तुम समझते हो ना कि बिरबल मेरा क्यों पसंदीदा है। द जेलस कॉर्टियर्स, वो जलनशील जो दरबारी था, हंग, हैंग का हंग बना है यानी लटक गया, मतलब शर्म से सर झुक गया, हिज हेड इन
सेम, मतलब शर्म से उसका जो सिर था वो झुक गया। हाँ, तो ये रही स्टोरी। स्टोरी में हम भी खो गए, हमको भी बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो स्टोरी में क्या पता चला कि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो एक चीज़ को पता करने जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही जानना है, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है। और जो कॉर्टियस था, जो दरबारी था, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा गया वही लेकर आया। तो यही थी स्टोरी में। इसीलिए हम लोगों को भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए। हम भी वही कर देते हैं ना बहुत जल्दी में, कि चलो अगर कोई प्रश्न मिला है सॉल्व करने, मान के चलो थोड़ा सा इसे डाइवर्ट करना चाहूँगी, तो हम एक तरीका आता है बस उसी पे रटे रटाए तरीके पर रगड़ रहे हैं, अगर बना तो सही, नहीं बना तो गया। लेकिन जो लोग स्मार्ट होते हैं, है ना, वो हार नहीं मानते, ये इस तरीके से नहीं बना तो उस तरीके से, उस तरीके से, मतलब कि प्रयास करते हैं, है ना। तो प्रयास करना चाहिए और आइडिया खुद ब खुद आता है अगर आप प्रयास करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।